आपको ये भी बता दें कि आने वाले समय में पोटेंशियली ये भी हो सकता है कि जो मास अकोमोडेशन अगर एक जगह पर होती है, क्योंकि अगर देखिए सीए की एग्जामिनेशन होंगी तो वो अलग अलग सेंटर्स पर होंगे, इसलिए प्रिकॉशनरी ये स्टेप जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है कि जहां पर पलक आपको रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से सायरन बजा है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है, बहुत बड़ी खबर, यानी इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और चंडीगढ़ में एक बार फिर से लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। कल रात भर अलग अलग जगहों पर ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया, इसी तरह की आवाजें आती रही हैं, लेकिन चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन की जो आवाज है वो एक बार फिर से आशीष गूंज रही है। चंडीगढ़ की ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ट्वीट भी किया गया है राजू जी, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि सायरन बजाए जा रहे हैं और सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो डीसी चंडीगढ़ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि एन एयर वार्निंग हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द एयरफोर्स स्टेशन ऑफ पॉसिबल अटैक। इसका मतलब ये है कि एयरफोर्स स्टेशन से एक एयर वार्निंग जो है वो उसकी जानकारी मिली है। और इसी पर पलक से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पलक, चंडीगढ़ प्रशासन का ट्वीट, लोगों को घरों में और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। बिल्कुल आशीष, देखिए जो कुछ देर पहले मैं जानकारी दे रही थी वो इससे ही हम जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि कल रात जो हमने एक तस्वीर देखी, जो 11 ठिकानों की अगर हम बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, पंजाब के साथ साथ हमने देखा राजस्थान और फिर उसके बाद जम्मू प्रांत। अगर हम अपने 3300 किलोमीटर के अगर बॉर्डर्स को देख रहे हैं, इस वक्त अलर्ट किसको रहने की जरूरत है? सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन बॉर्डर कहां पर शेयर हो रहे हैं? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ना केवल चंडीगढ़, अमृतसर में भी अगर आप रह रहे हैं, दिल्ली में आप रह रहे हैं, तो आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जितने भी ऑफिशियल साइड, आप न्यूज चैनल पर तो खबर देखिए, लेकिन वो ऑफिशियली आपको वहां पर क्या जानकारी दे रहे हैं उनके साथ समन्वय बनाएं, क्योंकि आपकी जो लोकल अथॉरिटीज है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत बड़ी सुविधा आज के समय में, वहां से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सायरन तो बजाए जाएंगे, लेकिन आप राजस्थान में भी कल हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अथॉरिटीज जो है वो एक्टिव नजर आ रही थी। तो लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, खासतौर पर दिल्ली के साथ साथ जितनी भी नॉर्दर्न और वेस्टर्न अगर हम बात करें, जो अभी स्टेट्स है, वहां पर लोगों को एक्स्ट्रा अलर्टनेस दिखाने की जरूरत है और प्रशासन के साथ पूरा कमांड एंड कंट्रोल तालमेल आप बिठाकर चलें। एक बार किरण का रुख करेंगे, कोई बड़ी खबर किरण के पास है। किरण, क्या ब्रेकिंग न्यूज है, प्लीज दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये हम बता दें कि देखिए हमने पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है वो पूरी तरह से हम ग्राफिक्स में लेकर के आए हैं। पहले तो ये बता दें, ये जो तस्वीर देखे, ये भले ही अभी ग्राफिक्स है, लेकिन यही स्थिति अभी जो है वो पाकिस्तान की है। उनके प्रमुख शहर इस्लामाबाद की बात कर ले, कराची की बात कर ले, लाहौर की बात कर ले, हर जगह को तबाह कर दिया गया है। और ये देखिए तकरीबन रात में जो है 8:51 पे जम्मू कश्मीर में देखिए यहाँ पर हमला हुआ, सांबा आरएस पूरा ये जो है यहाँ पर हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। देखिए किस तरह से भारत जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सेना ने पाक के 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया है। और वही देखिए 9:09 पर पठानकोट एयरफोर्स जो है यहाँ पर दिखाई दे। कपूरथला जालंधर में भी हमले की साजिश जो है वो नाकाम की गई है। तो हम देखिए टाइमिंग के हिसाब से क्या कुछ कदम उठाए गए भारत की तरफ से वो बता रहे। 10:17 पर देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम नाकाम कर दिया गया। रात 10:30 पर भारत ने लाहौर में देखिए किस तरह से बमबारी की और उसके बाद देखिए पाकिस्तान के कई जैसे इलाके हैं उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और सियालकोट में भी देखिए गांव से गांव खाली करा लिए गए, जिस तरह से भारत ने ये हमले का जवाब दिया। आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट पर हमला किया। हमने देखे जरूर वहां पर पहले से तैनात कर रखा था आईएनएस को, उसके बाद ये हमला जो है कराची पोर्ट पर हुआ है। वहीं देखिए 8:49 एक बार फिर से हम बता देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में ड्रोन और मिसाइल से ये अटैक हुआ है। किरण, आप बने रहिए हमारे साथ, वॉर रूम से हमारी सहयोगी किरण जुड़ी हुई है और सुबह से जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी टाइमलाइन वो हमारे दर्शकों को बता रही है। बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इंडिया डेली 24/7 लगातार उन अपडेट्स को, उन ब्रेकिंग न्यूज को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उस पर जल्दी से हम निगाह डालें। बहुत ही थोड़ी देर में दिल्ली में एक बड़ी बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में शुरू होने जा रही है। सीडीएस और तीनों सेना के अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। किसी वक्त वो बैठक शुरू हो सकती है और देखिए बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बता दें,
बड़ी खबर आ रही है फिर आशीष। से सायरन जो है वो बजा है और लोगों को अलर्ट रहने के लिए ये सायरन जो है वो बजाया गया है। बालकनी से दूर रहने के लिए कहा गया है और इसके अलावा कहा गया है कि घरों में रहिए। एहतियातन तौर पर ये जो सायरन है वो बजाया गया है क्योंकि ये जानकारी मिली है कि हमला हो सकता है। लिहाजा अब ये देखिए सुनसान जो सड़कें हैं वो ये बता रही है कि लोग जो है वो सरकार के हर एक आदेश का, हर एक अनुरोध का पालन कर रहे हैं। जो लोग सड़कें जो थी अब वो धीरे धीरे खाली हो रही हैं और ये बता रही है कि लोग अपने घरों में हैं। पलक का रुख कर लेते हैं। पलक, अब तस्वीरें भी आना शुरू हो गई है चंडीगढ़ से। और ये देखिए तस्वीरों में हम जो मीडिया चैनल्स हैं, अगर हम इंडिया डेली की बात करें तो हम आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, कुछ टीवी पर एक्टिव होते हैं। तो इस वक्त हमारी सिटीजन से, सिविलियन से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपका स्थानीय प्रशासन आपको जानकारी दे रहा है, अगर आपको रात के समय में कह रहा है कि आपको किसी भी तरह से टॉर्च नहीं चलानी है, रोशनी नहीं करनी है, तो आप उसे माने। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर सायरन बजाए जा रहे हैं, मॉक ड्रिल्स इसलिए की गई थी। देखिए अमृतसर में आपको याद होगा मॉक ड्रिल की गई थी, किस लिए की गई थी? प्रशासन ने कुछ सोच कर ही पहले अलग अलग लोकेशंस को चिन्हित किया और वहां पर मॉक ड्रिल्स कराई। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया थे, संवेदनशील एरिया थे। अमृतसर के अंदर मुझे याद है कि जब ब्लैक